तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज कंप्लीट लाइफ में। फ्रेंड्स, हम देखेंगे आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 8 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 में है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के। यहाँ पर ए और बी क्या है? न्यून कोण है, तो कोण ए कोण बी के बराबर है, यह हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, कुछ रचना करेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाया, जिसमें कोण सी समकोण है। समकोण त्रिभुज ABC बनाया जिसमें कोण सी समकोण है। यहाँ पर कोण सी समकोण है और हमें दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है और हम जानते हैं कि हमारा जो कॉस की वैल्यू होती है वो क्या होती है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो अभी हम एंगल ए देख रहे हैं। एंगल ए की सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। तो आधार क्या होगा हमारा? AC। आधार क्या होगा? AC। तो AC बटे कर्ण होगा हमारा AB बराबर। अब देखना है हमें B। अब हमें एंगल किसको मेजर करना है? B को। तो B के सामने वाली भुजा संलग्न भुजा देखी जाती है BC। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? AC। AC हो गई आपकी लंब। AC हो गई लंब। तो आधार क्या होगी? BC। आधार कौन सी भुजा होगी? BC। और बटे आधार ये हो गई। तो यहाँ पर आपका राइट एंगल बनेगा। राइट एंगल की सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये हो जाएगी आपकी AB। एक बार अगेन देख लें। यहाँ पर हम एंगल ए देख रहे थे, तो इसके सामने वाली भुजा होगी BC। तो BC कहलाएगी आपकी परपेंडिकुलर, मतलब लंब कहलाएगी। और यहाँ पर यदि लंब बनेगा 90 डिग्री का एंगल, तो इसके सामने वाली भुजा AB जो होगी वो कर्ण कहलाएगी। हमने फिर सेकंड राउंड में दिखा है B। तो B के सामने वाली भुजा कहलाएगी AC, मतलब A लंब कहलाएगी। तो ये वाली भुजा होगी आधार, और जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसके सामने वाली भुजा होगी कर्ण। इस तरीके से हमने दोनों को राइट कर दिया। अब हर हैं तो दोनों के हर कैसे हैं? इक्वल हैं, इसलिए हम इनको राइट करेंगे AC इक्वल टू BC। अब AC भुजा बराबर है किसके? BC के। जब AC भुजा बराबर है BC के, तो चूंकि हम एक फॉर्मूला होता है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो यदि AC भुजा बराबर है BC के, तो इनके सम्मुख कोण कौन से कहलाएंगे? कोण A और कोण B। तो हम इससे लिख पाएंगे, इसलिए कोण A बराबर होगा कोण B के। यही हमें सिद्ध करना था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो फर्स्ट नंबर है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। इसका सेकंड जो पॉइंट है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे, इसमें हमें क्या दिया हुआ है? कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। और लाल बटे कका के अकॉर्डिंग जो कॉट थीटा होता है वो आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब होता है। तो एक हम छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ABC। तो आधार बटे लंब होता है। तो आधार क्या हो जाएगा? 7 और लंब हो जाएगा 8। हमें यहाँ पर AC ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में
पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से तो सबसे पहले AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हमें फाइंड करना है। AB की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर धन BC 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। यदि हम इनको टोटल करते हैं तो 9 और 4 13 की 3 हासिल आई, 1 6 4 10 और 1 11, कितना आया 113 है। तो AC का स्क्वायर आया 113 है, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है AC की। तो यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर लग जाएगा रूट, अंडर रूट 113 है। तो AC की वैल्यू तो निकल आई कितनी 113 है। अब AC की जब वैल्यू निकल आई तो हम फर्स्ट पॉइंट ले लेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर हमने इसका फर्स्ट नंबर लिख लिया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम साइन की वैल्यू जानते हैं। साइन की वैल्यू क्या होती है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो 1 प्लस लंब क्या हो जाएगा 8 बटे कर्ण है 113, 1 माइनस 8 बटे 113। और कॉस जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। आधार हमारा 7 है और कर्ण 113 है। तो 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। अब चूंकि यहाँ आप यदि नोटिस करें तो A प्लस बी और A माइनस बी बराबर होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है तो इसको हम फार्मूला को अप्लाई कर देंगे। A का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस B का स्क्वायर मतलब 8 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर बटे ये भी एक ही होगा और 7 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, 1 का 1 ही होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और यहाँ से आपका जो अंडर रूट लगा था ये हट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 113 बटे यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, अंडर रूट इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा तो ये हट जाएगा, हो जाएगा 113। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 113 है माइनस 64 बटे 113 और ये हो जाएगा आपका 113 है माइनस 49 बटे 113 है। तो 113 में से 113 तो कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या है इधर 113 है माइनस 64 बटे 113 है माइनस 49। तो यदि हम इसको माइनस करेंगे तो आपकी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 64 बटे 49, 64 बटे 49। ये हुआ हमारा फर्स्ट नंबर। इसका सेकंड नंबर जो है वो है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8, इसका स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।